जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी टुडे आवर टॉपिक इज़ टिश्यूज़। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इन एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस ये लास्ट मॉलिक्यूल की मूवमेंट के रिलेटेड टॉपिक था। और जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम भी है चैप्टर 4 सेल एंड टिश्यूज़। अब सेल के बारे में हमने पहले स्टडी की थी और सेल से पहले माइक्रोस्कोप के बारे में कि जिसके ज़रिए हम सेल को देख सकते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही टिश्यू या इस तरह के जितने भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं उनको स्टडी किया जाता है। फिर सेल के आगे ऑर्गेनेलीज पढ़ी हमने, और सेल का अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेली होती है, फिर सेल की आउटर वॉल सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, प्लांट्स में सेल वॉल होती है जबकि एनिमल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। फिर उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनेली 1 by 1 पढ़ी। फिर उसके बाद डिफरेंट प्रोसेस। अब नेक्स्ट टिश्यूज़ शुरू हो गए। तो 2 टाइप्स के टिश्यूज़ हैं, एनिमल टिश्यूज़ एंड प्लांट टिश्यूज़। तो उनको हम स्टडी करेंगे 1 by 1। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टिश्यू क्या होता है। Tissue, a group of similar cells, a group of similar cells। Similar cells का ग्रुप होता है that performing same function, that performing same function। टिश्यू सिमिलर ग्रुप का सेल्स है, यानी डिफरेंट सेल्स आपस में मिलेंगे तो टिश्यू बनाएंगे। अब उन टिश्यू का फंक्शन भी सेम ही होता है। और जैसे जितने टिश्यूज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एपिथेलियल है, मसल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, तो उनके नाम से ज़ाहिर हो रहा होता है कि इनका काम क्या होगा। अब नेक्स्ट 2 टाइप्स के टिश्यूज़ है, एनिमल टिश्यूज़ और दूसरे हैं प्लांट टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ की आगे मज़ीद 4 टाइप्स हैं। कनेक्टिव टिश्यू है, सेकंड एपिथेलियल टिश्यू है, थर्ड मसल टिश्यू है, फोर्थ नर्वस टिश्यू है। There are 4 major types of animal tissues: connective, muscles, nervous, epithelial। और आगे फिर मज़ीद इनकी टाइप्स हैं, और उन टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनको कौन से सेल्स मिलकर बनाते हैं और फिर उनका क्या फंक्शंस है। और ये तो हैं एनिमल टिश्यू। आगे प्लांट टिश्यू की मेजर 2 टाइप्स हैं। सिंपल टिश्यूज होते हैं और कंपाउंड टिश्यू होते हैं। सिंपल टिश्यूज में आगे मज़ीद जो दूसरे हैं, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, और इसके अलावा एपिमेरिस्टिक टिश्यू, ये सारे आ जाएंगे सिंपल टिश्यूज में। और कंपाउंड टिश्यूज आगे फिर 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। तो ये सारे हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जो पहला टिश्यू है एनिमल टिश्यू में, एपिथेलियल टिश्यू, उसको स्टडी करना है। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो हमारी स्किन में प्रेजेंट है, या स्किन को जो बना रहा है वो कौन सा है, एपिथेलियल। एपी का मतलब अपर थीलियल लेयर या स्किन, यानी जो
अपर लेयर है हमारी बॉडी की वो स्किन है, तो स्किन को कौन बनाता है? एपिथेलियल टिश्यू। इसके अलावा जो आपने मेन हेडिंग याद रखनी है, सबसे पहले हमने इसकी सेल स्पेसिफिकेशन बतानी है, ठीक है। सेकंड फंक्शन और उसके साथ टाइप्स बतानी है। तो फर्स्ट स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू जो हैं ये कवर करते हैं आउटसाइड और साथ साथ लाइनिंग करते हैं इंटरनल ऑर्गन की। इंटरनल ऑर्गन कवर आउटसाइड, ये हमारी जो स्किन है इसको बाहर से कवर करते हैं, और इसी तरह हमारे इंटरनल ऑर्गन जो हैं, जैसे अक्सर हम ये गाल को इस तरह करें तो अंदर से ना छोटी सी एक लेयर निकल आती है जिसमें ब्लड नहीं होता, तो उसको अंदर से भी यानी इंटरनल अंदरूनी ऑर्गन जो उनको भी अंदर से लाइन अप करते हैं, कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक लेयर है और ये एक लेयर, ये आउटसाइड और ये इनर है, इनर भी होंगे ये और बाहर से भी ये, और अंदर बाकी सारे बॉडी ऑर्गन, ब्लड वेन्स, वेसल, ये सारी इसमें आ जाएंगी इस एरिया में। उसके बाद जी एक तो चीज़ ये है, सेकंड ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। यानी जैसे हम वो अक्सर बाज़ार से कोई सामान वगैरह लेने जाते हैं तो कहते हैं दुकानदार को कि इसको एक छापर में पैक कर दें, तो वो जितना भी सामान है वो सारे एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। इसी तरह ये एपिथेलियल टिश्यू को जो सेल बनाते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब नेक्स्ट हम इसकी बताते हैं टाइप्स। टाइप्स को हम टू बेस पर बनाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स और लेयर। शेप्स और लेयर की बेस पर हम एपिथेलियल टिश्यू की जो टाइप्स हैं वो करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स, वैसे टोटल 5 है, लेकिन आगे हम पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा आपको। शेप्स, फर्स्ट है स्क्वीमस एपिथेलियल या एपिथेलियम, सेकंड है क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड है कॉलमनर, कॉलमनर एपिथेलियम, फोर्थ है सिलिएटेड, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब ये 4 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, यानी स्क्वेमस एपिथेलियम है जिसको कौन से सेल मिलकर बना रहे हैं, क्यूबॉइडल को कौन से बना रहे हैं, कॉलमनर को और साथ सिलिएटेड को। ये जो कॉलमनर हैं, सॉरी स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेम से आपने याद रखना है फ्लैट, फ्लैट सेल होंगे, जैसे वो जूते का तलवा फ्लैट होता है, ये हमारी थैली फ्लैट। इसी तरह के जो फ्लैट सेल्स होंगे वो बनाएंगे स्क्वेमस एपिथेलियम, जो कि एपिथेलियल टिश्यू की टाइप है। इसको कौन से सेल बनाते हैं? फ्लैट सेल। अब इनकी शेप कैसी होती है? ये इस तरह, ये बिल्कुल इस तरह फ्लैट होते हैं, सेंटर में ये न्यूक्लियस। इस तरह के फ्लैट सेल्स आपस में मिलेंगे, स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स सॉरी टिश्यूज बनेंगे, और ये देखें ये क्लोजली पैक्ड है, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सेकंड क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल से आपने याद रखना क्यूब सेल्स। कौन से सेल्स होंगे? क्यूब। अब ये क्यूब सेल जो हैं इनकी शेप होती है थोड़ी क्यूब टाइप, जैसे ये एक क्यूब है, ये सेंटर में न्यूक्लियस। अगर हम इसकी बाहर वाली साइड एक लें तो ये कुछ इस तरह बन जाएंगे ये। अब काफ़ी सारे क्यूब सेल्स आपस में क्लोजली पैक्ड हैं, और ये क्यूब सेल्स मिलकर क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू बना रहे हैं। उसके बाद है कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू।
ये इलोंगेटेड सेल से मिलकर बनते हैं। कॉलमनर, जैसे कॉलम से मुराद लंबा, इलोंगेटेड सेल होंगे शेप इसमें, लेकिन थोड़े से लंबे होंगे, कॉलमनर शेप में होंगे इस तरह। ये सेंटर में न्यूक्लियस। अब ये हैं कॉलमनर एपिथेलियम, इलोंगेटेड सेल से मिलकर बनते हैं। दूसरे हैं जी लास्ट सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, तो ये भी कॉलमनर है, लेकिन इनके साथ क्या आता है सीलिया, यानी ये भी इलोंगेटेड सेल ही होंगे, इलोंगेटेड सेल्स विद सीलिया। इनके साथ क्या होगा सीलिया, शेप बिल्कुल सेम ऐसी है, लेकिन इनके ऊपर क्या लगा होता है सीलिया लगा होता है। न्यूक्लियस आ गया और ये इस तरह ऊपर इनके ऊपर सीलिया लगा होता है। अब ये सीलिया जैसे हमने वो बैक्टीरिया में पढ़ा कि उसकी एक साइड फ्लैजेला होता है, जबकि पैरामीशियम में उसके चारों तरफ सीलिया, छोटे छोटे सीलिया लगे होते हैं, तो ये वही वाले सीलिया। अब सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लेकिन इनके साथ क्या होता है सीलिया। अब ये तो हमें पता चल गया ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स की बेस पर हमने बता दिया कि 4 टाइप्स के होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबाइडल, कॉलमनर और सिलिएटेड। नेक्स्ट है लेयर। अगर हम लेयर की बात करें तो ये सारे चारों के चारे सिंगल लेयर होते हैं, सिंगल लेयर। ये सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल से मिलकर बनते हैं, ये सिंगल लेयर ऑफ क्यूब सेल से मिलकर बनते हैं, ये सिंगल लेयर ऑफ इलोंगेटेड सेल से मिलकर बनते हैं, और ये सिंगल लेयर ऑफ इलोंगेटेड सेल विद सीलिया से मिलकर बनते हैं। जबकि एक टाइप से इसकी 5वीं वो होती तो स्क्वेमस एपिथेलियम है, होते तो फ्लैट सेल हैं, लेकिन वो स्ट्रैटिफाइड होते हैं। कौन से? स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड का मतलब है मैनी, यानी वो सिंगल लेयर नहीं होगी। कौन सी लेयर होगी? मैनी। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। लेयर सिंगल नहीं होगी बल्कि मैनी लेयर्स होंगी, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब ये हमने बता दिया मेन, पहले स्पेसिफिकेशन, उसके बाद टाइप्स की बेस पर, शेप्स की बेस पर बताए, फिर लेयर की बेस पर किया। चारों सिंगल लेयर थे और एक होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस जो मैनी लेयर पर मुश्किल होता है। अब नेक्स्ट है इनका फंक्शन। फंक्शन के हवाले से ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम फ्लैट सेल हैं, ये इनका अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये अलाउ, इजाज़त देते हैं टू पास मालिक्यूल्स या मटेरियल्स, कोई भी है जो सेल के अंदर है, उसको गुजरने की इजाज़त देते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्लैट सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेल है हमारे पास ये, और एक सेल है ये। अब यहाँ से यहाँ पर अगर कोई मैसेज भेजना है या मालिक्यूल को पास करना है तो वो ईजिली होगा, फ्लैट है, यानी ये जल्दी जल्दी से गुजर जाएंगे। बानिस्बत ये जो 3 हैं इनमें ये मैसेज जल्दी, इसलिए ये इनका मेन फंक्शन है कि ये अलाउ करते हैं टू पास मालिक्यूल्स को गुजरने की इजाज़त देते हैं। जबकि क्यूबाइडल एपिथेलियम जो है ये क्यूब सेल से मिलकर बनते हैं, इनके अंदर कोई इस तरह का फंक्शन नहीं होता, ना इसमें और ना ही इनमें। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल ये इधर एक हम सेल बना दें, एक इधर, तो इनमें मालिक्यूल पास तो होंगे लेकिन थोड़ा टाइम जो वो ज़्यादा लग जाएगा। इसी तरह इसमें और इनमें भी। तो फिर इनका क्या फंक्शन है? इन तीनों का एक ही फंक्शन है, तीनों का मेन एक ही फंक्शन है। ये क्या बनाते हैं? ये मेक सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। सिक्रीशन रतूबतें, जैसे हमारी ऑरल कैविटी, मुंह के खिलाफ में सलाइवा है, ये एक तरह की सिक्रीशन है। नेज़ल कैविटी, नाक में म्यूकस है, बल्कि हम जिसको हम कहते हैं, वो एक तरह की सिक्रीशन है। तो ये तीनों सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं।
जबकि ये स्ट्रैटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम जो है ये मैनी लेयर पर मुश्तमिल होता है, तो इसका फंक्शन है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारी पाम है, हथेली है, इसके ऊपर ये वाली जो लेयर हैं ये स्ट्रैटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनती हैं, और एक है ऊपर वाली लेयर अक्सर उतर भी जाए तो नीचे जो लेयर हैं वो काफ़ी सारी होती हैं, यानी ऊपर लेयर उतर भी जाए तो ब्लड वगैरह नहीं निकलता। इसी तरह हमारे जो पाँव हैं, पाँव की जो एड़ी होती है, एड़ियों के नीचे भी जो इस तरह की लेयर है वो स्क्विमस स्ट्रैटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनती है। वो ऊपर से उतर भी जाए तो उसमें से ब्लड वगैरह नहीं निकलता, यानी वहाँ पर एक लेयर नहीं होती, मैनी लेयर होती हैं। अब नेक्स्ट इनके फंक्शन का पता चल गया 1 by 1 कि ये अलाउ टू पास मॉलिक्यूल्स, और ये जो तीनों ये सिक्रीशन क्रिएट करते हैं। जैसे सलाइवा है, सलाइवा इज अ टाइप ऑफ सिक्रीशन। जैसे सलाइवा है, सलाइवा के अलावा म्यूकस है, म्यूकस के अलावा गॉल ब्लैडर में जो बाइल सिक्रीट होता है वो भी एक तरह की सिक्रेशन है। इसके अलावा ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनको भी हम पढ़ लें। स्क्विमस एपिथेलियम फ्लैट सेल जो हैं ये हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, या कह सकते हैं कि हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स को कौन से टिश्यू बनाते हैं, स्क्विमस एपिथेलियम टिश्यू। और ये किन सेल से मिलकर बनते हैं, फ्लैट सेल से। इस तरह बाइडल एपिथेलियम क्यूब सेल जो हैं क्यूब सेल से मिलकर बनते हैं, और ये हमारे किडनी की ट्यूब जो होती हैं, किडनी की नालियाँ उसमें मौजूद होते हैं। और इसके अलावा हमारी जो है एलिमेंट्री कनाल, जबकि कॉलमनर एपिथेलियम जो हैं ये भी हमारी एलिमेंट्री कनाल में होते हैं, एलिमेंट्री कनाल, और इसके साथ साथ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में होते हैं। जबकि सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम जो है ये प्रेजेंट होते हैं हमारी ट्रैकिया, इसके अलावा ब्रोंकाई में, और जहाँ पर इनका काम होता है प्रोपेल्स म्यूकस। दोबारा सुने, स्क्विमस एपिथेलियम हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स को बनाते हैं, या वहाँ प्रेजेंट होते हैं क्यूबोइडल किडनी ट्यूब में और ब्लड वेसल्स में भी होते हैं। कॉलमनर एपिथेलियम जो है ये एलिमेंट्री कनाल और गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो सिलिएटेड हैं ये हमारे ट्रैकिया, ये जो हमारी सांस की नाली है ये वाली, इसमें प्रेजेंट होते हैं। जबकि कॉलमनर जो ये एलिमेंट्री कनाल और या इसको हम दूसरा नाम देते हैं एसोफेगस का। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम जो हैं ये इलांगेटेड सेल से मिलकर बनते हैं। ट्रैकिया हमारी सांस की नाली, सबसे पहले इस तरह ट्रैकिया सी शेप होती है और ये आगे 2 लंग्स में डिवाइड हो जाती है। पहले ये सिंगल आ रही होती है, फिर आगे 2 लंग्स में डिवाइड हो जाती है। और ये जब डिवाइड होती है तो ये जो छोटी छोटी हैं ये ब्रोंकाई हैं, एक ब्रोंकाई होती है और एक से ज़्यादा तो ब्रोंक्यूल्स है। तो पहले ट्रैकिया में भी ये प्रेजेंट है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, यानी इसको ट्रैकिया को सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम बनाते हैं। उसके बाद हमारी ब्रोंकाई में भी, जहाँ पर इनका काम क्या है प्रोपेल्स म्यूकस, वो जो सिक्रीशन बलगम वगैरह प्रोड्यूस होती है उसको प्रोपेल्स करते हैं, ऊपर की तरफ धकेलते हैं। जब हम खांसते हैं तो उस टाइम में जो बलगम है वो इधर हमारी ऑरल कैविटी मुंह के खला में आ जाती है, तो वो इन सीलिया की वजह से आती है। ये ऊपर की तरफ इसको प्रोपेल करते हैं, ऊपर की तरफ धकेलते हैं, जो हमारी ट्रैकिया सांस की नाली में से यहाँ से ऊपर की तरफ धकेलते हैं, तो ये हमारी ऑरल कैविटी में आ जाती है। फिर वो हमारे कंट्रोल में आती है, या तो हम उसको बाहर फेंक देते हैं या फिर उसको निगल लेते हैं,
वो फिर एसोफेगस में चली जाती है। अब लास्ट है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये मैनी लेयर होता है और ये हमारी एसोफेगस में प्रेजेंट होती हैं। और बाकी ये जो आपको बताया इधर, और इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन। तो ये आज का हमारा टॉपिक था टिश्यू। बारह रिवाइज कर लेते हैं। टिश्यू जो है वो सिमिलर सेल होते हैं और ये सेम ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर टू टाइप्स के टिश्यूज हैं, एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज। एनिमल टिश्यू के हमने आगे टाइप्स पढ़ी, कनेक्टिव, एपिथेलियल और मसल एंड नर्वस। प्लांट्स की आगे टू टाइप्स हैं, सिंपल टिश्यूज और कंपाउंड। सिंपल के आगे मजीद टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक, एपीमेरिस्टेमेटिक, एपिडर्मल, ग्राउंड, ये हम 1 by 1 पढ़ेंगे। और कंपाउंड टिश्यू आगे फिर टू टाइप्स के, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। आज हमने फर्स्ट डिस्कस किया है एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू। अब इसकी आपने 3 हेडिंग देनी है, सेल्फ स्पेसिफिकेशन या इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। उसके बाद टाइप्स और फिर फंक्शन। फर्स्ट, ये जो एपिथेलियल टिश्यू हैं ये हमारी स्किन को कवर करते हैं बाहर से, और इंटरनल ऑर्गन अंदर जो ऑर्गन है उनको भी ये अंदर से भी दूसरा कवर करते हैं। और ये जिन सेल से मिलकर बनते हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। टाइप्स बताइए इनकी शेप्स और लेयर की बेस पर। शेप्स की बेस पर ये 4 टाइप्स के होते हैं, जबकि लेयर की बेस पर 4 जो हैं वो सिंगल लेयर हैं, ये सारे स्कीमस, क्यूवेडल, कॉलनर और सीरियल। जबकि एक जो स्ट्रैटिफाइड स्कीमस एपिथेलियम, शेप्स की इस तरह की ये फ्लैट सेल से मिलकर बनते हैं, लेकिन लेयर एक से ज़्यादा होती हैं। तो अभी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।